बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई। मैं अजय राय जी के साथ आप तमाम मीडिया के बंधुओं का स्वागत करता हूं आज के प्रेस वार्ता में। हमारी जो 4-5 मुख्य बिंदु हैं उसको मैं आपको पहले ब्रीफ कर देता हूं, फिर चीजों को विस्तार से बताता हूं। पहली हमारी मांग है कि हेमंत सोरेन सरकार के 6.5 वर्षों के कार्यकाल में जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं सबकी सीबीआई जांच की अनुशंसा की जाए। 6.5 वर्षों में हेमंत सरकार के कार्यकाल में हुए सारे एग्जामिनेशंस के सीबीआई जांच की अनुशंसा राज्य सरकार करे। दूसरा, शिक्षा मंत्री झारखंड के यानी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दें। वो क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि उनके पार्टी की ही सांसद थी, वो दिल्ली में धरने पर बैठी थी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पे। तो नैतिकता का एक ही तकाजा लागू होना चाहिए। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के सभी सदस्यों को बर्खास्त करना चाहिए और पारदर्शी तरीके से नए सदस्यों की नियुक्ति होनी चाहिए। ये भी हमारी आज की एक मुख्य मांग है। और जो आज का मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण मांग है, मैं रिपीट कर रहा हूं, आज के प्रेस वार्ता की सबसे महत्वपूर्ण मांग है, जिसको हम संविधान के प्रावधान और जेपीएससी के नियम से भी सिद्ध करेंगे कि कैसे एल खियांगते और बाकी सदस्य तमाम लीग के लिए जिम्मेवार हैं। तो हमारी सबसे प्रमुख मांग है कि सीआईडी जो है वो फ्रेंडली मैच खेलना बंद करे। सीआईडी को फ्रेंडली मैच खेलना बंद करना चाहिए और एल खियांगते की गिरफ्तारी करनी चाहिए। मैं फ्रेंडली मैच ऐसे नहीं कर रहा, मैं आपको तथ्यों के साथ दिखाता हूं कि फ्रेंडली मैच जब हम कहते हैं तो इसके पीछे का तथ्य क्या है। ये आप देखेंगे, आप सबों के सामने हम लोग 6 जुलाई को मुखातिब हुए थे। सबसे पहला झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन पर हम लोगों ने प्रेस वार्ता किया था। 7 तारीख को सभी प्रमुख समाचार पत्रों में इसका कवरेज था। यह 7 तारीख का कवरेज है जिसे मैंने एक्स पे पोस्ट किया था। जेपीएससी का सबसे पहले हमने खुलासा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने खुलासा किया था, और उसके बाद ही पूरा सिस्टम जो था जागा था। और मैं आपको एक और दिखाता हूं, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो उसी दिन के प्रेस वार्ता में हमने एक व्यक्ति का ओएमआर शीट आपको दिखाया था, अगर आपको याद हो, मीडिया के मित्रों को याद हो तो ये जो ओएमआर शीट हमने दिखाया था वे उसी सुमन सौरभ का था। यानी हमने 6 तारीख को ये आपको दिखाया और इसकी गिरफ्तारी लगभग 23 दिनों के बाद हुई। यानी इसको पूरा साक्ष्य दबा देने का सीआईडी ने मौका दिया। और सीआईडी पे हमें इसलिए संदेह है कि एल खियांगते के ऊपर जो सीधे चार्जेस है साहब, सीधे बड़े चार्जेस हैं कि किस तरीके से उन्होंने गड़बड़ियां की हैं। पहले आते हैं 6.5 वर्षों के मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में हुई परीक्षाओं के बारे में। जैसे जेपीएससी में व्यापक धांधलियां हुई हैं, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहीं पीछा नहीं है। मैं पूर्व मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी को देख रहा था, आके बड़े बड़े प्रवचन दे रहे थे, इस तरीके से एग्जाम होना चाहिए। अरे साहब, आपके कार्यकाल में तो धांधलियां हुई थी जब आप जेएससीसी के चेयरमैन थे, उस समय क्यों आपने इस्तीफा देकर किनारे करना उचित समझा? सिस्टम से बाहर निकलकर ज्ञान देना सबको आता है। तो जेएससीसी में सीजीएल में तो 1000 विद्यार्थियों का चयन हुआ था। 25-25 लाख 30-30 लाख में कॉपियां लीक हुई थी, प्रश्न पत्र लीक हुए थे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की सीबीआई जांच करी जाए। देखिए, एल खियांगते के साथ मैंने आपको पहले भी कहा कि सीआईडी जो है वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, और इसी तरीके का हिम्मत नहीं जुटा पाने के कारण लालू प्रसाद जेल चले गए थे। मैं तीसरी बार प्रेस वार्ता में आपको ये बात बता रहा हूं। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सिर्फ सीआईडी जांच करा रहे हैं। अरे 400 स्टूडेंट अगर हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से क्वालिफाई कर जाते हैं, एक ही सेंटर से 25-30 स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर जाते हैं हरियाणा के। और उस समय गौर करने की बात है कि हरियाणा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बिल्कुल उसी समय था। तो वो हरियाणा सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन छोड़कर जेपीएससी का भरते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं। तो इसीलिए एजेंसी ऑफ चॉइस सीबीआई है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। पर सीबीआई जांच सिर्फ इस परीक्षा की नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल के 6.5 वर्षों में जितनी परीक्षाएं हुई हैं उसकी जांच होनी चाहिए। और जितने जेपीएससी के भी सदस्य हैं सबके पॉलिटिकल लिंक्स है साहब, कोई अछूता नहीं। कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी की बहन है, तो कोई कांग्रेस के प्रवक्ता रह चुके हैं,
सबको बर्खास्त करके कड़ाई से पूछताछ करनी चाहिए। एल खियांगते का देखिए, अब एल खियांगते के ऊपर ये लोग कहते हैं कि सीधे साक्ष्य नहीं मिल रहा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर आईपीसी और अब बीएनएस में फांसी की सजा का प्रावधान है। मैं आपको बताता हूं एल खियांगते कैसे पूरे इस घोटाले के किंग पिन नहीं तो एक प्यादे जरूर है, महत्वपूर्ण प्यादे, हो सकता है उनके साथ कोई ऊपर से खेल रहा हो। सबसे पहले ब्लैक लिस्टेड एजेंसी का चयन अगर किसी ने किया तो वो एल खियांगते ने किया। ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को अगर उन्होंने चयन नहीं किया, पहले से चयन था तो उसको हटाया क्यों नहीं? और ये कहेंगे कि मुझे पता नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का सेटल्ड प्रिंसिपल है, इग्नोरेंस ऑफ रूल्स एंड लॉ इज नो एक्सक्यूज। यानी अगर आप ये कहकर बचने की कोशिश करते हैं कि आपको इसकी जानकारी नहीं थी तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। तो हमारी आज भी बड़ी मांग है एल खियांगते को सीआईडी गिरफ्तार करे। अगर सीआईडी गिरफ्तार नहीं करती है साहब तो अभी तो मुख्यमंत्री और विधानसभा और सरकार का घेराव करने की सोच रहे हैं, वरना में सीआईडी के खिलाफ भी अपने विकल्प खुले रखने होंगे। जांच एजेंसियां हैं, आपको जांच एजेंसियों को निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए, क्योंकि यही मामला जब हाई प्रोफाइल बनेगा ना, सीआईडी के एडीजी साहब से पूछा जाएगा कि खियांगते के साथ ये फ्रेंडली मैच क्यों? एल खियांगते की गिरफ्तारी अगर नहीं होती है तो हम सरकार की ईंट सीट बजा देंगे और सीआईडी के विरुद्ध भी हम आंदोलन पर गंभीरता से सोचेंगे। और किस तरीके से उन्होंने श्वेता गुप्ता, मई में ट्रांसफर हो गया था श्वेता गुप्ता का, जुलाई में जब तक ये घोटाला सामने नहीं आया उसको आपने रिलीव नहीं किया। और ये प्रशासनिक शक्तियां चेयरपर्सन के पास होती है, चेयरमैन के पास होती है। और श्वेता गुप्ता गिरफ्तार हो गई हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। और वो ओएमआर शीट मैंने आपको दिखाया सुमन सौरभ का, वो तो हम लोगों ने आज से लगभग 1 महीने पहले आपको दिखा दिया था, 6 तारीख को दिखाया था, आज 4 तारीख हो गया। तो आखिर ये 3 तारीख हो गया, तो आखिर ये गड़बड़ियां क्यों? क्या कवर अप ऑपरेशन हो रहा है? और एक इनके बड़ा गलती और थी कि जब रिजल्ट जारी हुआ मित्रों, तो उन्होंने सिर्फ अकेले साइन किया, आयोग के 3 सदस्यों ने साइन नहीं किया। अब ये 3 सदस्य कह रहे हैं कि साहब हमें गड़बड़ी लगी थी, ये अपने आप में बात करते कह रहे हैं। नहीं, यहाँ डीलिंग नहीं हो पाई थी। यहाँ लगता है कि चेयरमैन और उनके पूरे सिस्टम ने अकेले सारी डीलिंग कर ली थी, तो क्रोध में 3 सदस्यों ने इस पे साइन नहीं किया। एल खियांगते की गिरफ्तारी की मांग और आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी की जो मांग कर रहे हैं, उसके साउंड कानूनी और जेपीएससी के प्रावधान और संविधान के प्रावधान में बैकग्राउंड है। मैं ये आपको जेपीएससी और संविधान के प्रावधान के बारे में बता रहा हूं। देखिए, जेपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, ये हम सब जानते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया नियमावली 2002 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 315, 316 और विशेष रूप से 320 के प्रावधानों में यह स्पष्ट है, परीक्षा से संबंधित, गौर से सुनिएगा, परीक्षा से संबंधित किसी निजी एजेंसी कंपनी को केवल आवश्यक तकनीकी और आवश्यक कार्यों के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति एवं निर्धारित प्रक्रिया के अधीन नियुक्त किया जा सकता है। अब देखिए, जेपीएससी, ये तो क्या इनको करना है आउटसोर्सिंग एजेंसी का, वो मैंने बताया। अब कानून कहता है कि परीक्षा के संचालन, गोपनीयता, मूल्यांकन, मेरिट सूची तैयार करने और अभ्यर्थियों के चयन से संबंधित मूल वैधानिक और संवैधानिक उत्तरदायित्व झारखंड लोक सेवा आयोग का होता है। यानी आउटसोर्सिंग एजेंसी से आप कुछ टेक्निकल कार्य ले सकते हैं, एग्जामिनेशन कंडक्ट करा सकते हैं, लेकिन प्रश्न पत्र कहां छप रहे हैं, उत्तर कौन जांच रहा है, किस सिस्टम से जांचा जा रहा है, मेरिट लिस्ट कैसे तैयार हो रहा है, ये सब जेपीएससी के जिम्मेवारी होती है। और जेपीएससी में एडमिनिस्ट्रेटिव शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में निहित है, वो है चेयरमैन। हालांकि आयोग के अलग सदस्यों पर भी उनपे गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। तो जेपीएससी के चेयरमैन जब सीधे तौर पर इस फर्जीवाड़ा में उनकी वैधानिक और संवैधानिक जिम्मेवारी है, फिर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, यह समझ से परे है। और एक और जो बड़ा प्रश्न यह है कि कांग्रेस इस मुद्दे पे चुप क्यों है साहब? कांग्रेस की चुप्पी जो है वो बहुत ही संदिग्ध है। इसे राजनीतिक दोहरा चरित्र कहते हैं। राहुल गांधी, माफ कीजिएगा, प्रियंका वाड्रा हर जगह धरने प्रदर्शन में नजर आते हैं, लेकिन जहां उनकी सरकार होती है ये दोनों लापता हैं। ये लापता भाई बहन झारखंड में कब आएंगे? कब यहाँ के छात्रों के हित में आवाज उठाएंगे? और क्या कांग्रेस इसलिए चुप है क्योंकि वो सत्ता की मलाई खाना चाहती है,
या दूसरा कारण यह भी है कि जो जेपीएससी के एक मौजूदा सदस्य हैं, जिन पर आय से अधिक संपत्ति के गंभीर आरोप हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भी लगाया था, क्या वो पहले कांग्रेस के प्रवक्ता रह चुके हैं, इसलिए वो चुप है। हम अपनी मुख्य मांग को फिर दोहरा रहे हैं अंतिम में, एल खियांग्ते की गिरफ्तारी अगर सीआईडी नहीं करती है तो हमें अन्य विकल्पों पर अपना तलाशना होगा विकल्प, क्योंकि ये फ्रेंडली मैच नहीं चलने वाला सीआईडी से बहुत दिन तक। मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, पीटी परीक्षा रद्द हो और सीबीआई जांच की अनुशंसा हो, और सबसे महत्वपूर्ण 6.5 वर्षों से ज्यादा के समय में जितनी परीक्षाएं हुई सब पे कुछ न कुछ आरोप लगा, सबकी जांच होनी चाहिए। ये हमसे प्रश्न करते हैं कि हमारे समय में गड़बड़ियां हुई, लेकिन हमारी मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी। सीबीआई ने चार्जशीट कर दिया। 7 वर्षों से ये सीबीआई के चार्जशीट को दबाकर क्यों बैठे हैं? अब तो प्रश्न हम इनसे करेंगे। तो यही हमारी मांग है, एल खियांग्ते की गिरफ्तारी हर हाल में होनी चाहिए। धन्यवाद। कौन कांग्रेस के नेता ने सपोर्ट किया? धरना स्थल पे गए थे वो जी। अरे बेशरम लोग हैं, वहां खाने के लिए लोग नहीं तरस रहे हैं, वहां हक की बात कर रहे हैं। इन बेशरमों को क्या लगता है कि फूड पैकेट भेज देंगे? कोई जानवर है? ये अपने हक के लिए लड़ रहे इंसान है, आपके हमारे बच्चे हैं। अगर इनमें दम है तो क्यों नहीं कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जाकर मुख्यमंत्री से मांग करता है, पीटी परीक्षा अभी तक रद्द क्यों नहीं हुआ, खियांग्ते की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? कल एक कांग्रेस के और नेता गए थे, रील बनाकर आ गए और रील में उसको बूस्ट कराया कि इसके व्यूज मिले। ये सबसे नहीं चलेगा। अब सरकार में है, आपकी जिम्मेवारी है परीक्षा को रद्द करें। धन्यवाद।